जो मनुष्य परमात्मा से नियुक्त होता है उसके एक आंख के कटाक्ष से भी कुंडलिनी जागृत हो सकती है और उस कटाक्ष में ही वो अनेकों को पार कर सकता है। इतना ही नहीं, उसके कुंडलिनी के जागरण की वजह से उसकी तंदुरुस्ती अच्छी हो सकती है, उसकी मानसिक दशा अच्छी हो सकती है और उसकी बौद्धिक दशा ठीक हो सकती है, उसकी सांसारिक दशा भी ठीक हो सकती है। सारी उसकी जो स्थिति है वो पूर्णतया आमूलाग्र परिवर्तित हो सकती है, बदल सकती है। लेकिन जब ये घटित होता है तो उस मानव को किसी भी तरह का इस मामले में अहंकार नहीं रहता। उसको ये नहीं लगता कि मैंने कुछ किया है। अब जैसे आज डॉक्टर स्पाइरो ने बात की तो मैं कुछ सशंकित अपने और देखने लगी कि क्या सब ये मैंने किया, और अगर कुछ होता भी है हमारे कारण तो इसमें कोई मुझे विशेष बात इसलिए नहीं लगती है, कारण जो मेरे अंदर एक स्थिति है, समझ लीजिए ये माँ है पृथ्वी, इसके अंदर आपने अगर बीज छोड़ दिया तो अपने आप प्लावित हो जाता है, अपने आप उसमें अंकुर आ जाता है। तो अब क्या पृथ्वी को घमंड हो जाता है क्या कि मैंने ये कार्य किया? जब ये हमारा स्वभाव ही है तो उसमें क्या विशेष बात हुई? लेकिन मैं ये जरूर कहती हूं कि सहयोगियों के लिए विशेष बात है, क्योंकि उन्होंने अपने को परिवर्तित होने दिया, इसको मान दिया कि हमारे अंदर परिवर्तन होना है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अहंकार के घोड़े पर से उतरना बहुत ही कठिन बात है। इस हॉल में आना ही ये दिखाता है कि मनुष्य का अहंकार थोड़ा सा दुख रहा है और कह रहा है कि इससे कुछ तो भी और चीज तुमको मिलने की है, ये सब कुछ नहीं। उसके बाद कुंडलिनी का जागरण होना भी ऐसी आसान बात नहीं है। आज हॉल में आते ही ऐसे कुछ सुंदर गायन हुए कि बदन में से चैतन्य बहुत जोरों से बहता नजर आया, लेकिन कुछ लोग तो भी चलते फिरते नजर आए। उनमें कोई भी गहनता नहीं देखी। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, तो अंदर के देवता भी नाराज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसे लोगों के सामने क्या तुम अपने बारे में कहोगी या कुंडलिनी के बारे में कहोगी? एक तरफ तो आप लोग हैं जो परमात्मा को खोज रहे हैं, लेकिन अभी भी अहंकार का पुट चढ़ा हुआ, और इसके अलावा बहुत से कुसंस्कार भी पड़े हुए हैं। और इधर ये देवता लोग हैं कि वो बात बात पर नाराज हो जाते हैं। इस दो झगड़े के बीच माँ को कभी तो हंसी आती है और कभी रोना, और ये सब कुछ हम देखते हैं इस माँ को कि तो भी आशा है, बहुत आशा है कि एक दिन ऐसा आएगा कि इस भारतवर्ष से अनेक महान जीव सारे संसार के सामने खड़े हो जाएंगे। लेकिन इस विषय को समझने के लिए मनुष्य में एक गंभीरता चाहिए, अपने प्रति एक आदर चाहिए कि आखिर मैं इस संसार में आया हूं तो किस लिए? क्या इसलिए आया हूं कि अपने बच्चों के लिए खूब सारा पैसा इकट्ठा कर लूं, या इसलिए आया हूं कि कुछ कहीं मिनिस्ट्री कर लूं, या इसलिए आया हूं कि मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा ये जोड़ते जोड़ते मर जाऊं हाय हाय करते हुए,
या ये शरीर का कोई विशेष अर्थ है? जब ऐसा गंभीर विचार मन में उठता है, तब मनुष्य सोच सकता है कि मेरे अंदर कोई न कोई ऐसी चीज अभी है जो मैंने पाई नहीं। सो पाने की चीज जो है वो आत्मा है। और देखिए, आप इतने देर से आती हैं और सामने आकर बैठते हैं, बहुत गलत बात है। आप पीछे बैठे, गलत बात है। और उसकी और एक तरह से गंभीर तरीके से देखना चाहिए। हाँ, अगर किसी राजनैतिक नेताओं के लेक्चर हो तो जैसे भी आप रही, लेकिन यहाँ तो बड़ा गंभीर और गहन सूक्ष्म कार्य होने वाला है। और उसके लिए ऐसे ही लोग चाहिए कि जो इसे पाना चाहते हैं और लेना चाहते हैं। कुछ लोग तो सिर्फ तमाशा देखने आ जाते हैं, ये तमाशबीनों की जगह नहीं। और कुछ लोग यहाँ ऐसे आते हैं कि जो सिर्फ टीका टिप्पणी करने के लिए और हर चीज पे हंसने से वो सोचते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा चतुर है और बहुत होशियार आदमी, अपनी होशियारी दिखाने आते हैं। इस सब महामूर्खता के कारण बड़ा भारी आप जो समय है उसे खो दीजिएगा। उसे नहीं खोना है और उसे पाकर रहना है। अब आपके अंदर जो सुप्तावस्था में बैठी हुई कुंडलिनी शक्ति है, मैंने आपसे पहले बताया था कि ये शुद्ध इच्छा है और ये हर चक्रों में गुजरती हुई सर के ऊपर के हिस्से में आकर, उस पर देखिए अभी, और ब्रह्मरंध्र को छेदती है। जो ब्रह्मरंध्र को छेदती है वो कुंडलिनी एक जीवंत क्रिया करती है। ये एक जीवंत क्रिया है और जिसके पात्र हैं वो भी एक जीवंत लोग होना चाहिए। जीवंत का मतलब ये होता है कि जो जागरूक है और जो समझ रहे हैं कि आसपास में क्या हो रहा है। हम देख रहे हैं कि हाहाकार मचा हुआ है। सबसे पहले तो इसका विषाद मनुष्य को होता है कि कितनी हिंसा संसार में फैल गई। जहां पर बहुत ज्यादा पैसा है वहां कितनी हिंसा फैल गई। इस हिंसा को मारने के लिए, खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए? बड़े बड़े संस्थान बनाए गए, ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं शांति प्रस्थापित करने, लेकिन अशांति मनुष्य ने की। तो इस मनुष्य के ही अंदर कोई जड़ ऐसी बैठी है जो अशांति करती है। वो कहाँ है? हमारे अंदर। वो जान लेना चाहिए। वो जड़ जहां बैठी हुई है, ये है हमारे लेफ्ट साइड में जो स्वादिष्ठान चक्र है। जब लेफ्ट साइड का स्वादिष्ठान चक्र अकुला जाता है तब मनुष्य में अशांति आ जाती है। और जब राइट साइड का स्वादिष्ठान बहुत ज्यादा कार्य करने लगता है तो उसका लिवर चलने लग जाता है, उसके अंदर गर्मी हो जाती है। तो जैसे ये गर्मी उस लेफ्ट स्वादिष्ठान को ऐसी चालना देता है कि मनुष्य एकदम से आग बबूला होकर के उसकी आंखों में खून उतर आता है। फिर उसको समझ में नहीं आता कि वो कर क्या रहा है। अब कोई कहे कि शांति का बड़ा भारी आंदोलन चलाइए, कुछ नहीं होने वाला। जो आंदोलन चलाएंगे वही मार पीट करेंगे। अभी हमने सुना कि गुजरात में एक बड़ा शांति का आंदोलन हुआ और उस आंदोलन में जो लोग आंदोलन चला रहे थे उनकी आपस में ही मारपीट हो गई। ऐसे लोग शांति को कैसे प्रस्थापित कर सकते?